Hello, dear student. Welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh, and today we are going to study the second chapter of civics. As you all know that we had one lecture over this chapter, and you know about what is the second chapter of civics. The second chapter of civics is understanding diversity. All dear student, we have learned that what is diversity. डाइवर्सिटी होता क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी एक स्टेट होती है जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाती है। मतलब कि पर्सन टू पर्सन जो डिफरेंस होता है उसके बिहेवियर में चेंज होता है, कल्चर डिफरेंस होता है, उसके लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन का जो डिफरेंस होता है वो होती है डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता। एक पर्सन दूसरे पर्सन से किस तरह से विभिन्न है, डिफरेंट है। द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। सो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि डाइवर्सिटी जो है वो क्या होती है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग टर्म्स में देखी जा सकती है, जैसे लैंग्वेज का बैरियर या रिलीजन का, कल्चर का, और स्किन कलर का डिफरेंस, जेंडर का डिफरेंस। ओके, तो ये ऑक्यूपेशन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग तरह से देखी जाती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। हमारे पूरे कंट्री के कल्चरल हेरिटेज को एक एनरिचमेंट देती है डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री में जिस तरह से अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो हमारी सोसाइटी को एनरिच करते हैं, क्योंकि इससे हमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में नॉलेज मिलती है, हमें सबके फेस्टिवल्स के बारे में पता चलता है। क्योंकि अगर एक ही जैसे सारे लोग हो जाएंगे तो किसी में कोई डिफरेंस, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो वो जो वेरिएशन होता है, एक पूरे कंट्री के अंदर एक कल्चरल वेरिएशन आता है, वो डाइवर्सिटी से ही आता है। क्योंकि लोग जिस कल्चर को, जिस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, वो ट्रेडिशन हमें डाइवर्सिटी में ही देखने को मिलता है। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग उनके फेस्टिवल हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो फ़ोटो है, इसमें अलग अलग कलर के पीपल हैं जो अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो अपने ट्रेडिशन को हम लोग से अपने ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब कि वो बताते हैं किस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। सपोज़ अगर इंडिया में अलग अलग तरह के धर्म के लोग नहीं होते तो इंडिया इंडिया एक बिल्कुल यूनिफाइड डाइवर्सिटी वाली कंट्री कहलाता ही नहीं। यहाँ पे सब कुछ बहुत यूनिक है। अलग हमें इसकी वजह से हमें तरह तरह के फेस्टिवल के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि हम लोग स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। सो हमने देखा है बहुत अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स भी देखा है। हमने देखा बैसाखी, बिहू के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में, क्रिसमस एक फेस्टिवल है, ईद उल फितर, ईद, बकरीद, बैसाखी, होली, दिवाली, ये सब अलग अलग फेस्टिवल हैं जो अलग अलग धर्म के लोग इसको करते हैं। और आपने अपनी क्लास में ही खुद देखा होगा, क्लास में भी कितने डिफरेंट तरह के लोग हैं। किसी की राइटिंग अच्छी है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई बहुत फेयर है, कोई थोड़ा डार्क है। तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग खुद भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी हर जगह देखने को मिलती है। अपने आस पड़ोस में ही लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। तो कोई रिच है, कोई पुअर है, तो हर तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है हमें सोसाइटी में। आगे हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी के फीचर्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट, ये सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर का और ये लास्ट लेक्चर भी है इस पूरे चैप्टर का। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के क्या फीचर्स हैं। डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग तरह की देखने को मिलती है, अलग अलग लेवल पे देखने को मिलती है। जैसे कि सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी जैसे सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल कल्चर से रिलेटेड है।
आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं। हर एक फैमिली की अलग अलग तरह से प्रैक्टिस होती है, कल्चरल प्रैक्टिस है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस, उनकी कास्ट अलग होती है। तो ये जो सोशल डाइवर्सिटी है, जैसे कि आप सबको पता है कि पूरी सोसाइटी जो है ये अनइक्वल डिवीजन है, यहाँ पे सोसाइटी में देखने को मिलता है, इंडियन सोसाइटी में। यहाँ पे कास्ट के बेसिस में, बाय बर्थ के बेसिस में लोगों की कास्ट डिराइव्ड की जाती है। जिस घर में जिस कास्ट में बच्चे का जन्म होगा उसकी कास्ट वही हो जाती है, सबको पता है ये चीज़। तो ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में डिवाइडेड है, पूरी सोसाइटी। और हर एक कास्ट का अलग ही अपना कुछ कल्चरल बिलीफ होता है, रिलीजियस बिलीफ होता है उनका। उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से होते हैं। हर कास्ट का अपना खुद का सिग्निफिकेंस होता है। उनका लाइफ स्टाइल बहुत अलग होती है अपनी कास्ट के हिसाब से। तो सबकी जो सोशल लाइफ होती है वो बहुत डिपेंड करती है कास्ट सिस्टम पे, क्योंकि कास्ट सिस्टम हमारी फैमिली, हमारी पूरी सोसाइटी में बहुत पहले से ही प्रिवेल हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कास्ट सिस्टम तो है ही है, साथ में रिलीजन्स भी अलग होता है लोगों का। तो रिलीजन डाइवर्सिटी के बारे में भी हम कह सकते हैं कि रिलीजियस डाइवर्सिटी भी एक होती है। रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब धार्मिक विभिन्नता। ये जो है ये सामाजिक विभिन्नता है। सोशल डाइवर्सिटी मतलब सामाजिक विभिन्नता, मतलब समाज में हम लोग एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन एक ही सोसाइटी में डिफरेंट वैरायटी के लोग मिलते हैं देखने को। आपने खुद ही देखा होगा अपने आसपास में, कोई ठाकुर है, कोई जर्नल कास्ट से बिलोंग करता है, कोई ओबीसी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई एसटी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई एससी कास्ट से बिलोंग करता है। तो अलग अलग तरह की कास्ट देखने को मिलती है और उन कास्ट का खुद का कुछ इम्पोर्टेंस होता है। वो अपनी कास्ट, अपने रिलीजियस, अपने कास्ट बिलीफ के हिसाब से वर्क करते हैं। उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी उनके कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है। और हो सकता है उनके कुछ रिचुअल्स भी अलग होते होंगे अपने कास्ट के हिसाब से। जैसे अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह से उनके रिचुअल्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये सोशल डाइवर्सिटी पूरे सोसाइटी को इस तरह से डिवाइड करती है। और हमारी सोशल डाइवर्सिटी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म ऑफ फैमिलीज़ भी देखने को मिलती है। जैसे कि कहीं कहीं आपको जॉइंट फैमिली देखने को मिलेगी, कहीं आपको न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगी। तो ये सोसाइटी का ही एलिमेंट है कि ये भी डाइवर्सिटी, एक तरह से विभिन्नता। कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, एक लार्ज फैमिली होती है उनकी, और कुछ न्यूक्लियर फैमिली, एक शॉर्ट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, उनकी एक शॉर्ट फैमिली होती है। तो ये भी डिफरेंस दिखाता है सोसाइटी में। आप ये एग्ज़ाम्पल अपने आसपास से भी गैदर कर सकते हैं कि हमारी फैमिली में जैसे इतने मेंबर्स हैं, हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली हैं, दूसरी फैमिली है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, मतलब एक जॉइंट फैमिली में वो लोग रह रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि आपकी कास्ट और आपके नेबरहुड में जो कास्ट हैं और लोग जो रह रहे हैं उनकी कास्ट में डिफरेंस होगा। तो ये जो है ये सोशल डाइवर्सिटी मतलब सामाजिक विभिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो हमारी ये जो डाइवर्सिटी है इसके फीचर्स में देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी देखने को मिलेगी। वो कैसे देखने को मिलती है? जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग एरियाज़ में लोग जैसे कि रिच होते हैं, पुअर होते हैं। हर सोसाइटी में कुछ रिच, कुछ पुअर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं। तो मतलब कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब ये थोड़ी सी आर्थिक विभिन्नता शो करती है। मतलब कि सबकी इनकम जो अर्निंग है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, सब लोग इक्वल नहीं कमाते हैं। जैसे आपकी फैमिली इनकम है वो अलग है, सामने वाले जो आपके रहते हैं नेबर्स जो हैं उनकी फैमिली इनकम अलग होगी। तो ये डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन। मतलब कि कोई पर्सन कितना कैपेबल है, किस पोस्ट में वर्क कर रहा है, क्या काम करता है, वो उस पर डिपेंड करता है उसकी फैमिली इनकम। तो यहाँ पे हमें
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। कुछ पर्सन बहुत रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं। तो ये अलग अलग लेवल ऑफ इनकम की वजह से ये डाइवर्जन्स देखने को मिलता है हमें सोसाइटी में। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब है आर्थिक भिन्नता। यहाँ पे अलग अलग इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन का परसेंटेज, अबाउट 30% पॉपुलेशन जो है वो आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। और उससे थोड़ा सा अबव है, जैसे कि 30 to 40% जो है वो मिडिल क्लास है, और कुछ ही परसेंट जो है, जो 30% जो बचता है, वो रेस्ट 30% जो है आपका वो रिच पीपल या रिच क्लास के लोग हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो इंडिया में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल में है। कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ बिलो टू पुअर्टी लाइन है। तो अलग अलग तरह के लोग यहाँ देखने को मिलते हैं। तो कुछ लोगों के पास एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होता है, कुछ लोगों के पास इनकम ज़्यादा है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस तरह का हो जाता है। कुछ लोगों के पास एक टाइम के फूड को अरेंज करने के बराबर तक का सम भी नहीं होता। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है चीज़ें, लोग बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो ये भी एक डाइवर्सिटी ही है। नेक्स्ट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी, मतलब धार्मिक विभिन्नता। धार्मिक विभिन्नता के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। इंडिया में जैसे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और जैन धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पे हर धर्म के अपने खुद के कुछ होली बुक्स होते हैं, उनके भगवान अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, और उनके रिलीजियस में भी कुछ चेंजेस होते हैं, उनके फेस्टिवल में डिफरेंट होता है, उनके कस्टम, उनके कल्चर्स में डिफरेंट होता है। उनके जितने रिचुअल्स होते हैं, चाहे कोई भी रिचुअल हो, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ उनके खान पान का, ड्रेसिंग का बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। आप ये देख सकते हैं, एक पिक्चर है ऊपर, इसमें आपको कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में शो कर रहा है। जैसे कि रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है हमारी, उसको शो कर रहा है। जैसे कि क्रिश्चियंस का फेस्टिवल अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही है, और वहाँ पे अलग अलग तरह के डांस फॉर्म और फेस्टिवल परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये रिलीजियस डाइवर्सिटी का पार्ट है। रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इसको कहते हैं। इससे हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही, मतलब कंट्री जो है वो एक यूनिफाइड रूप में पेश होती है सबके सामने, मतलब एक यूनिक रूप उसको मिलता है, क्योंकि कंट्री एक ही कंट्री है और हम सब इंडियंस हैं। हम सब इतनी डाइवर्सिटी के पास भी इंडियन कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही कंट्री के मेंबर्स हैं, हमारी नागरिकता सेम है, और हमारी जो कंट्री है वो रिच है, पूरी डाइवर्सिटी के मामले में बिल्कुल रिच है। यहाँ तरह तरह के फेस्टिवल्स हैं, मतलब एक ही कंट्री में एक ही जगह रह के हम डिफरेंट तरह की चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। डिफरेंट फूड कल्चर, डिफरेंट तरह की हैबिट्स, और ये ड्रेसिंग सेंस, फेस्टिव्स, ये सब हम देख सकते हैं। तो ये सब एक ही कंट्री में रह के हमें देखने को मिलता है, और इसी से हमारी कंट्री एक बिल्कुल ही यूनिफाइड कंट्री बनती है, और हम सब उसी कंट्री का एक पार्ट कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था डाइवर्सिटी के ऊपर चैप्टर। आप लोगों ने समझा कि डाइवर्सिटी होती क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आपने देखा कि डाइवर्सिटी होती क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और किस किस फॉर्म की होती है, उसके क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आगे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए सारे चैप्टर, जितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू टेक टेस्ट ऑल्सो दिस मंथ। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अपनी प्रेजेंस आप कमेंट के माध्यम से भी शो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। ये चैप्टर आपको समझ में आया, नहीं आया, या कोई भी प्रॉब्लम होते है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप connected with me. Thank you for watching. Thank you everyone.